बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशकार भाइयों अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर एडवाइज़री फ़ोरम से खुशहाल किसान मेरा ईमान के स्लोगन के साथ गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज की गुफ्तगू का मौजू है गंदम की कुंगी यानी रस्ट को कंट्रोल करने के लिए 3 स्प्रे करने ज़रूरी हैं या एक ही स्प्रे काफ़ी है। सबसे पहले कुंगी रस्ट। बुनियादी तौर पर रस्ट की 3 अकसाम हैं: भूरी कुंगी, जर्द कुंगी, स्याह कुंगी। ये जो स्याह कुंगी है इसका हमला पाकिस्तान में ज़्यादा नहीं होता। ज़्यादा भूरी कुंगी का हमला पाकिस्तान में होता है और उससे भी ज़्यादा जर्द कुंगी जिसको हम येलो रस्ट बोलते हैं इसका हमला ज़्यादा होता है। भूरी कुंगी के लिए, ब्राउन रस्ट के लिए जो मुनासिब तरीन दर्जा हरारत होता है उसको फैलने के लिए वो 15 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इस बीमारी का हमला दरमियान फरवरी यानी 15 फरवरी से ज़्यादा शुरू होता है, वस्त फरवरी से ज़्यादा शुरू होता है। जबकि जर्द कुंगी जिसको हम येलो रस्ट बोलते हैं उसके लिए मौजू तरीन दर्जा हरारत 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये बीमारी फरवरी के शुरू से ही फैलना शुरू हो सकती है और इस बीमारी का हमला जनवरी एंड या फरवरी के शुरू से हो सकता है। लेकिन कुंगी यानी रस्ट का हमला ओवरऑल कब ज़्यादा होता है? जब वक्फे वक्फे से बारिश हो, आप 7-8 दिन मुसलसल बारिश हो और नमी यानी ह्यूमिडिटी 70% से ज़्यादा हो, उस वक़्त कुंगी यानी रस्ट का हमला ज़्यादा होता है। आम तौर पर पक्के रकबे में या कलराठे रकबे में पानी खड़ा हो जाता है, बारिश का पानी, तो उससे पत्ते जर्द हो जाते हैं। वो सम टाइम बाज़ औक़ात लोग समझते हैं ये कुंगी या रस्ट का हमला हो गया है। वो कुंगी का या रस्ट का हमला नहीं होता, वो पत्ते वैसे ही जर्द हो जाते हैं। पत्ते जो जर्द रंग हो जाते हैं और जो उस कुंगी के दरमियान बुनियादी फ़र्क क्या है? जब आप पत्ते को मसलेंगे उसके अंदर से अगर जर्द रंग का पानी निकले तो वो आपका पत्ता वैसे ही जर्द हो गया है, येलो हो गया है। अगर पत्ते को आहिस्ता से टच करेंगे या छुएंगे उसके ऊपर अगर हल्दी रंग का पाउडर लगा हो तो उसको हम कुंगी बोलते हैं या रस्ट बोलते हैं। ये राइट साइड पे वैसे ही पत्ता जर्द हो गया है और ये लेफ़्ट साइड के ऊपर आप देख रहे हैं पत्ते के ऊपर हल्दी नमा पाउडर है, तो ये कुंगी है। ये इसके दरमियान बुनियादी फ़र्क है। इन आजकल पत्ते चूँकि बहुत ज़्यादा जर्द हुए हैं, बारिशें जनवरी के पहले हफ्ते बारिशें हुई थी तो बहुत सारी कंपनियों ने गलत किस्म के दावे शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले उनका जो गलत दावा है वो ये है कि रस्ट का हमला जिस वक्त नज़र आता है उस वक्त बीमारी 80% तक नुकसान कर चुकी होती है। ये बिल्कुल गलत बात है, ये मैं अभी साबित करूँगा। और दूसरा दावा कि फंजीसाइड का स्प्रे बीमारी शुरू होने से पहले यानी प्रिवेंटिव स्प्रे करना चाहिए। और तीसरा कि फंजीसाइड का पहला स्प्रे फसल जब 60 दिन की हो उस वक्त करें और फिर हर 15 से 20 दिन के वक्फे से 3 स्प्रे करेंगे तो आपकी फसल कुंगी यानी रस्ट से बचेगी, अदरवाइज़ आपका नुकसान होगा। हम जो साइंसी तौर पे ये साबित करेंगे कि ये दावे उनके गलत हैं। बीमारियां, इस चीज़ को समझने के लिए हम समझेंगे कि बीमारियां कैसे फैलती हैं। बीमारियां 3 तरीके से फैलती हैं। मट्टी यानी ज़मीन के ज़रिए फैलती हैं, बीज के ज़रिए बीमारियां फैलती हैं, हवा के ज़रिए बीमारियां फैलती हैं। जो बीमारी ज़मीन या बीज के ज़रिए फैलती हैं उनकी तो हम सीड ट्रीटमेंट करके जो शुरू में प्रिवेंटिव स्प्रे करके हम बच सकते हैं। लेकिन जो बीमारी हवा के ज़रिए फैलती है वो बीमारी आने पर स्प्रे करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, प्रिवेंटिव स्प्रे का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जबकि ये रस्ट की बीमारी ये सिर्फ़ और सिर्फ हवा के ज़रिए फैलती है, इसलिए बीमारी शुरू होने से पहले यानी प्रिवेंटिव स्प्रे करेंगे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, रस्ट से हम नहीं बच सकते। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? कुव्वते मदाफ़त रखने वाली अक़साम काश्त करनी चाहिए जिनके अंदर रस्ट के ख़िलाफ़ यानी कुंगी के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस हो, वो अक़साम काश्त करनी चाहिए। 20 नवंबर तक हर सूरत में अपनी काश्त मुकम्मल कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर बीमारी आ जाए तो फिर क्या करें? सबसे पहले तो ये है कि 20 जनवरी से अपना फसल का मुआयना शुरू कर दें, फसल को वाच करना शुरू कर दें। और अगर बीमारी आपकी टुकड़ों की शक्ल में आए तो इसका मतलब है, ये इंडिकेशन है कि आपकी बीमारी के हमला होने के चांस हैं और उस वक़्त बीमारी आने पर स्प्रे करें।
प्रिवेंटिव स्प्रे का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप बीमारी आने पर यानी जनवरी के अंदर जनवरी एंड के ऊपर या फरवरी में स्प्रे करेंगे तो आप एक स्प्रे करेंगे तो आप अपनी रस्ट से बच सकते हैं। रस्ट के लिए जो स्प्रे हैं वो टिल्ट 200 मिलीलीटर फी एकड़, और इसी जहर का जो आम कंपनियां लेकर आई हैं वो स्पाइक है, वो ज़रा सस्ता है, वो 250 ग्राम मिलीलीटर फी एकड़, और नटीवो बायर का ये 65 ग्राम फी एकड़, कैनजो एजी का पायराजोल 100 ग्राम फी एकड़, और लैक्टस अल्ट्रा 100 ग्राम फी एकड़। इन पांचों में ये अच्छी जहरें हैं। इन पांचों के में से कोई एक स्प्रे करके आप रस्ट से बच सकते हैं। फरवरी के शुरू में एक स्प्रे करेंगे या 15 फरवरी तक या रस्ट आने पर आप स्प्रे करेंगे तो आप रस्ट से बच सकते हैं। इसके साथ आप फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं, जिसको हम टॉनिक या दाना भराई वाला स्प्रे बोलते हैं। वो इज़ाबियान है, वो 400 मिलीलीटर फी एकड़ अगर इन्हीं फंजीसाइड के अंदर मिक्स कर लेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप अपना घर का भी फोलियर स्प्रे बना सकते हैं, वो उतना ही फ़ायदेमंद है जितना इज़ाबियान। यूरिया 1.5 किलोग्राम फी 100 लीटर पानी, पोटाश 1.5 किलोग्राम फी 100 लीटर पानी, आम यूरिया, आम पोटाश, और आम जिंक सल्फेट, चलेटेड जिंक नहीं लेनी, 200 ग्राम फी 100 लीटर पानी, और बोरान आम सोना का या एंग्रो का बोरान 100 ग्राम फी 100 लीटर पानी। इन चारों को अलग अलग मिक्स कर लें और फिर वो अलग अलग मिक्स करके आप वो टैंकी के अंदर जिसमें आप फंजीसाइड डाली है ये आप अपने घर का स्प्रे करेंगे, फंजीसाइड करेंगे, आपका वो जो रस्ट से भी बच जाएंगे और आपके दाने की भराई भी बड़ी अच्छी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया।